नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा अष्टम की हिंदी प्रज्ञा पुस्तक के अनिवार्य खंड भाग से पंचमा पाठा पाठ 5 सहसा विदित न क्रियाम अचानक बिना विचारे। विदित मतलब बिना विचारे, न क्रियाम नहीं करना चाहिए क्या कार्य, अचानक बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, इस पाठ का अर्थ है। अब क्यों नहीं करना चाहिए इस पाठ के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। ईस्वी वर्षस्य सप्तमशताब्द्यां महाराष्ट्रप्रान्ते आसीत् राजा विष्णुवर्धनः। ईस्वी वर्ष के सातवीं शताब्दी में महाराष्ट्र प्रांत में राजा विष्णुवर्धन थे। तस्य राजसभायां महाकवि भारवी राजकवि आसीत्। उनकी राजसभा में महाकवि भारवी राजकवि थे। देखिए, पहले के समय में राजाओं की सभा में कवि हुआ करते थे, तो राजकवि यानी कि उस राजा की सभा में वो राजकवि के स्थान पर उनको नियुक्त किया गया था। किसे? भारवी को। तस्य महाकाव्यम किरातार्जुनीयम पुराकालादेव अत्यंतम प्रसिद्धम वर्तते। उनका महाकाव्य, किसका? भारवी का। उनका महाकाव्य किरातार्जुनीय प्राचीन काल से ही अत्यंत प्रसिद्ध है। किरात अर्जुनीय ये जो है, इसमें किरात वेशधारी भगवान शंकर और अर्जुन के युद्ध का वर्णन है, तो इनका बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य हुआ किरात अर्जुनीयम। भारवी ही बाल्यकाले महता परिश्रमेण विद्याम अर्जितवान। भारवी ने बचपन में बहुत परिश्रम से विद्या अर्जित की। देखिए, सभी को अपने जीवन में बहुत मेहनत करनी होती है, तब कोई महान बनता है। तो देखिए, भारवी ने भी अपने जीवन में बचपन से ही बहुत मेहनत की, तो आपको भी कुछ बड़ा बनने के लिए बचपन से ही मेहनत करके विद्या अर्जित करनी चाहिए। तस्य विलक्षणा प्रतिभा काव्य रचनायामपि प्रवृत्ता। उनकी विलक्षण मतलब अलौकिक प्रतिभा काव्य रचनायामपि, काव्य की रचना में भी प्रवृत्ता लगी, यानी कि उनकी जो विलक्षण बुद्धि थी वो काव्य रचना में लगी। प्रवृत्ता मतलब प्रवृत्त होना या लगना। स सर्वदा विद्युत सभासु सोत्साहम उपातिष्ठत। वह सर्वदा मतलब हमेशा विद्वानों की सभाओं में उत्साह के साथ, सोत्साहम देखिए साधन उत्साहम, ये आपका गुण संधि का उदाहरण है, उसमें आप इसको प्रयोग कर सकते हो सोत्साहम शब्द को। तो सोत्साहम मतलब उत्साह के साथ उपातिष्ठत उपस्थित होते थे। तत्र पंडितै सह अनेक वारम चातुर्येण शास्त्रार्थम अकरोत्। वहां पंडितई मतलब यहाँ पे पंडित से मतलब पूजा पाठ वाले पंडित से नहीं है, यहाँ पर पंडित से मतलब है विद्वान से। वहां विद्वानों के साथ अनेक बार चतुरता से शास्त्रार्थ किया, यानी कुशलता के साथ उन्होंने शास्त्रार्थ किया। सा कवि सम्मेलनेषु निरंतरम काव्यम आश्रावयत। वह कवि सम्मेलनों में लगातार काव्य सुनाते थे। अश्राव्यत मतलब सुनाते थे, यानी कविताएं वो करते थे। श्रोतारः तस्य रम्यम काव्यम श्रुत्वा भ्रंशं प्रशंसन्ति स्म। श्रोता यानी जो सुनने वाले होते थे, वो उनकी रम्य मतलब सुंदर कविता को सुनकर, काव्य मतलब कविता को, श्रुत्वा मतलब सुनकर, भ्रंशा मतलब बहुत, प्रशंसन्ति मतलब प्रशंसा, और इसमें जुड़ जाने से देखिए लट लकार की क्रिया है, इसके साथ इसमें जुड़ जाने से ये भूतकाल का अर्थ देगी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? बहुत प्रशंसा करते थे। श्रोता उनकी सुंदर कविता को सुनकर बहुत प्रशंसा करते थे। इत्थम काव्य कलायां तस्य कीर्तिलता अल्पेनैव कालेन चतुर्दिक्षु प्रासरत। इत्थम इस प्रकार कविता करने की कला, तस्य कला में उनकी कीर्तिलता, कीर्ति रूपी लता, अल्पेनेव मतलब थोड़े ही समय में, ही कालीन मतलब समय में, थोड़े ही समय में चतुर्दिक्षु चारों दिशाओं में प्रासरत मतलब फैल गई।
इस प्रकार कविता करने की जो कला थी उनकी, वो उसकी कीर्ति रूपी लता थोड़े ही समय में चारों दिशाओं में फैल गई। जैसे लता बेल थोड़े ही समय में बहुत जल्दी से बढ़ जाती है, ऐसे ही उनकी जो कविता करने की जो कला थी वो थोड़े समय में ही चारों दिशाओं में फैल गई, यानी कि सब लोग उनकी कविता को सुनने के लिए आने लगे। भारवेः पिता पुत्रस्य काव्य यशसा मनसि अत्यंतम प्रसन्नः संतुष्टश्चासीत्। भारवी के पिता पुत्र की काव्य यशसा, काव्य कविता के यश से मन में अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट थे। मन में प्रसन्न थे, देखिए मन से वो प्रसन्न थे। लेकिन आगे क्या हुआ देखिए, तथापि स वचसा भारवीम कदापि न प्राशंसत। फिर भी उन्होंने वाणी से भारवी की कभी भी प्रशंसा नहीं की। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताएं कि माता पिता अपने बच्चे को बहुत बढ़ते हुए आगे देखना चाहते हैं, इसलिए वो थोड़े से संतुष्ट नहीं होते। वो चाहते हैं कि जो है मेरा बच्चा खूब तरक्की करे, और वो अंदर से जानते हैं कि उनका बच्चा बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उसकी अधिकांश माता पिता उसकी तारीफ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो उसको और अधिक बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। तो यही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि पिता उसके जो बहुत संतुष्ट थे उसकी काव्य प्रतिभा से भारवी की, लेकिन फिर भी उन्होंने वाणी से यानी मुंह से भारवी की कभी भी प्रशंसा नहीं की। प्रत्युत्सा यदा कदा तस्य पांडित्यस्य आलोचनाम अकरोत्। प्रत्युत बल्कि वह यदा कदा जब कभी भी उसकी पांडित्य से, उसकी विद्वता की आलोचना करते थे, मतलब उसमें कमियां निकालते थे। तेन भारवी ही चिंतिता खिन्नश्च अजायत। उससे क्या हुआ, उससे भारवी चिंतित और खिन्न मतलब दुखी हो गए। एकदा तस्य पिता काव्यं श्रुत्वा राजसभायामेव आलोचितवान् तिरस्कृतवान् च। एक बार उसके पिता ने कविता को सुनकर राजसभा में ही आलोचना की और तिरस्कार यानी अपमान किया। किसका? भारवी का। तेन तस् अपमानेन भारवी ही पित्रे अत्यधिकम रुष्टा उद्विग्नश्च अभवत्। उनके अपमान से, किसके? पिता ने जो अपमान किया, उनके अपमान से भारवी ने पिता पर अत्यधिक रुष्टा मतलब गुस्सा हो गए, रुष्ट हो गए, क्रोधित नाराज हो गए, और क्या हो गए? उद्विग्नश्च अभवत्। उद्विग्न मतलब दुखी हो जाना, रुष्ट हो गए यानी कि उनसे नाराज हो गए और दुखी हो गए। सा चिंतया रात्रौ निद्राम न लब्धवान। उस चिंता से रात्रि में नींद भी नहीं आई। किसे? भारवी को नींद नहीं आई। गृहे इतस्ततः पर्यटन सा रात्रौ पितुः प्रकोष्ठात् बहिरेव किंचित कालम स्थिता। अब जब नींद नहीं आ रही तो क्या कर रहे हैं? घर में इतस्ततः इधर उधर, पर्यटन मतलब घूमते हुए, सा वह कौन? भारवी, रात्रौ पितुः रात्रि में, पितुः पिता के, प्रकोष्ठात मतलब पिता के कमरे के बाहर क्या कर रहे हैं? कमरे के बाहर से ही किंचित कालम स्थितः, कमरे के बाहर ही कुछ समय के लिए खड़े हो गए। देखिए आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे भारवी के पिता बैठे हैं और ये भारवी खड़े हैं। वो अपने भारवी के पिता उनकी माता से कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। तो ये बाहर खड़े हो गए कमरे के बाहर अपने माता पिता के, और फिर क्या हुआ देखिए कि प्रकोष्ठात मतलब उनके कमरे के बाहर ही भारवी खड़े हो गए और उन्होंने क्या करा? तदा स्वयं विषय माता पित्रोः वार्तालापम अशृणोत्। और तब अपने विषय में माता पिता की बातचीत को सुना। अब क्या बातचीत हो रही देखिए, अस्माकं पुत्रः महाकवि महापंडितश्च। हमारा पुत्र महाकवि और महाविद्वान है। तस्य यशः निरंतरं वर्धते। उसका यश लगातार बढ़ रहा है। स समाजे अस्माकम अपि गौरवम स्थापयति। वह समाज में हमारा भी गौरव स्थापित कर रहा है, यानी हमारा सम्मान भी बढ़ा रहा है। किंतु सा इतोपि अधिकम कवित्वम कीर्तिम च अर्जयेत्। किंतु वह इससे भी अधिक, इतोपि मतलब इससे भी अधिक
कवित्वम कीर्तिम, कविता करके कीर्ति को अर्जित मतलब इकट्ठा करे, प्राप्त करे। इति विचार्य सभायाम अद्य मया तिरस्कृता इति, ऐसा सोचकर सभा में आज मेरे द्वारा अपमान किया गया, ऐसा उन्होंने अपनी पत्नी से कहा। किसने? भारवी के पिता ने, कि सभा में मैंने उसका अपमान किया, ऐसा सोचकर। कैसा? कि वो इससे भी अधिक और कविता अच्छी कविताएं करे और कीर्ति को, यश को प्राप्त करे, यही मैंने सोचा, इसलिए मैंने सभा में उसका अपमान कर दिया। ऐसा किससे कहा? भारवी के पिता ने अपनी पत्नी से कहा। एवं श्रुत्वा भारवी ततः प्रतिनिवृत्ता, यह इस प्रकार सुनकर भारवी ततः प्रतिनिवृत्ता, वहां से, प्रतिनिवृत्ता मतलब लौट आए, प्रति का मतलब लौटना, और निवृत्ता लौटकर वहां से आ गए। जो बाहर खड़े हुए थे कमरे के बाहर अपने पिता के, तो वो वहां से लौट आए। पितरम प्रति मिथ्यारोषात् तस्य अंतःकरणे महती ग्लानि ही उत्पन्ना, पिता के प्रति झूठे रोषात् मतलब क्रोध, झूठे क्रोध से उनका अंतःकरण, उनका हृदय में बहुत ग्लानि मतलब बहुत उनको दुख उत्पन्न हो गया, मतलब उनको बहुत बुरा लगा कि मैंने अपने पिता के विषय में ऐसा सोचा। स रात्रौ पश्चातापम कुर्वन् एतत् पद्यम प्रणीतवान, उन्होंने रात्रि में पश्चाताप करते हुए यह पद्य लिखा। सहसा वदधीत न क्रियाम अविवेकः परम आपदाम पदम, सहसा मतलब अचानक, बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि परम आपदाम पदम, क्योंकि वो तो अविवेक और बहुत सारी आपत्तियों का स्थान होता है। पदम मतलब स्थान होता है। वृणुते ही विमर्श्य कारणम गुण लुब्धा स्वमेव संपदा, वृणुते मतलब चुनती हैं, जो विवेकी पुरुष को, विमर्श्य कारणम मतलब विवेकी पुरुष को ही मतलब क्योंकि चुनती हैं, गुण लुब्धा जो गुण के लोभी होते हैं, उनको जिनके पास जिन्हें गुण प्राप्त होते हैं, संपत्तियां स्वयं ही उनको चुनती हैं, क्योंकि विमर्श्य कारणम विवेकी पुरुष को, और जो गुणवान व्यक्ति होता है उसे संपत्तियां स्वयं ही वृणुते मतलब चुनती हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इस पाठ के शब्दार्थ और